अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नया दिन और उस नए दिन के साथ एक नया व्लॉग। आज मैं सुबह का नाश्ते से अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ और नाश्ते में मैं बना रही हूँ ऑमलेट ब्रेड। और उसके लिए मैंने लिए हैं 2 अंडे और उन 2 अंडों में थोड़ा-सा मैं डालूँगी लाल मिर्चें और थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा ज़ीरा और इसे मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि सारे मसाले जो हैं वो अंडों के अंदर मिक्स हो जाएँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि मैं ऑमलेट बनाने जा रही हूँ तो इसमें मैं वेजिटेबल्स डालूँगी और वेजिटेबल्स में मैंने ली है प्याज़ और थोड़ा-सा धनिया और थोड़ा-सा हरी मिर्च। टमाटर मैं बहुत कम डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टमाटर ऑमलेट्स में पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टमाटर बहुत ज़्यादा ना डालूँ। तो अब मैंने ये पैन लिया है जिसमें मैंने फ्राई करना है और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसको जो है ना टिश्यू की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया, क्योंकि मुझे जो है ना ऑमलेट को फैलाना है। तो वो क्यों फैलाना है तो वो अभी आपको मैं दिखा दूंगी कि क्यों फैलाना है। तो ये मैंने स्प्रेड कर लेने के बाद जब ऑयल गर्म हो गया तब मैंने इसमें ये ऑमलेट डाला और इसे मैंने अच्छी तरह से फैला दिया। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से फैलाया और अब इसकी आंच मैंने कम कर दी और कम कर लेने के बाद देख रहे हैं आप कि जब ये पक गया तो मैंने थोड़ा सा ये जो ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए और इसको थोड़ा सा उस कच्चे बैटर पे जो कि ऊपर था अंडे पे उस पे लगा के इसको रखा और अब मैं इसको थोड़ा पकने दूंगी। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी एक साइड और अंडे और ब्रेड आपस में जो स्टिक हो जाएंगे, मीन्स जुड़ जाएंगे, तब मैं इसको पलट दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पलट दिया है और अब मैं इसको पका रही हूँ दोनों साइड से। और ये मैंने इसको अभी फोल्ड कर दिया और अब मैं इसको फोल्ड कर लेने के बाद इसको एक और तय भी दे दूंगी, लेकिन जैसे ट्रायंगल पराठा या वो बनता है इस तरह सैंडविच की तरह का करके तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये मेरा आज का नाश्ता रेडी हो गया है और साथ में मैंने चाय चढ़ा दी थी, बहुत पहले चढ़ाई थी। तो अब मैं जो है ना, क्योंकि मुझे काढ़ी हुई चाय बहुत अच्छी लगती है, तो ये बना चाय मैंने कप में निकाल ली है और अब मैं अपना नाश्ता ले जा रही हूँ टूवर्ड्स माय बेडरूम, नो नॉट बेडरूम, टूवर्ड्स माय डाइनिंग रूम। तो अभी मैं ये ले आई हूँ और अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो जाने के बाद अब मुझे ये सारे कपड़े मैंने हैंगरों में किए, क्योंकि ये धुले हुए कपड़े थे और इन्हें मुझे भेजना था धोबी के पास। तो मुझे हैंगर में कपड़े भेजने होते हैं, तो ये सारे कपड़े मैंने हैंगर बना लिए जिसमें तलाल की भी हैं, मेरे भी हैं और बच्चों के भी हैं और सबके कपड़े हैं। तो ये मैंने हैंगर्स रेडी कर दिए हैं ताकि ये कपड़े मैं भिजवा सकूं। एंड बिलीव मी, आप एक बैच भेजते हो तो दूसरा जो है वो धो वॉशिंग के लिए रेडी होता है। खैर ये मैं कल लेकर आई थी वॉशिंग लिक्विड और आज मैं इसे ट्राई करने लगी हूँ। मैंने इसे जो है ना, मैंने ट्राई मीन्स इस तरह की मुझे था, क्योंकि एक तो उस पर ईरानी लिखी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने एक ढक्कन भर के लिया और थोड़ा सा सर्फ भी डाल लिया और ये इसकी नोज़ल थी जिससे मुझे इसको डालना था और ये वॉशिंग डिटर्जेंट था। तो मैंने इसको कप में खाली किया जो कि इसके साथ इसका कैप मिला हुआ था और ये मैंने भर के डाला कपड़ों में, मीन्स नॉर्मल पानी में। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाला और उसके बाद मैंने वॉशिंग कर ली, कपड़े अच्छी तरह से धो लिए।
और इट वाज गुड, लेकिन जैसे मैं एक्सपेक्ट करी थी वैसा नहीं था, बट नॉर्मल सर्फ की तरह की चीज़ थी। लेकिन थैंक्स गॉड मुझे था कि इसमें से स्मेल ना आए साबुन वाली, लेकिन इसकी स्मेल अच्छी थी, बुरी नहीं थी। कपड़े वगैरह वॉश कर लेने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। और रेसिपी जो है वो मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मैंने ये बैंगन का भरता आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ था। तो आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को सब्जियों को जो है ना स्टोर करने का की वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने बैंगन को लेके नॉर्मल जो है वो चूल्हे पे जला के छिलका हटा के तो ब्लेंड करके रख दिया था। वो ही मैंने निकाला और प्याज टमाटर के साथ मैंने इसका मसाला बनाया और उसको लेके मैंने फिर पक गया ये, तो इट वाज वेरी यमी एंड वेरी इजी सीरियसली। कि मुझे था कि आइंदा बंदा ज़्यादा 5, अभी तो मैं सिर्फ 1 किलो लेकर आई थी, तो बंदा ज़्यादा ले आता है और इसी तरह जमा के तो छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख लेता है। एंड बिलीव मी इतनी मुझे आसानी हो गई थी और इतना हैंडी था कि इट टुक मी हार्डली हार्डली हाफ एन आवर, कटिंग से लेके एवरीथिंग तक हाफ एन आवर लगा और मेरा खाना जो था ना वो रेडी हो गया। खाना जो है रेडी कर लेने के बाद मैंने ये सलाद बनाया अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बगैर सलाद के खाना बिल्कुल भी नहीं खाते शौक से। तो सलाद बन गया और फिर अब मेरे बच्चों और हस्बैंड के जो है घर आने का टाइम था। ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन को 2 ढाई बजे का। तो मैंने ये प्लेट्स वगैरह और सारे सलाद और सब कुछ जो है वो रखा, क्योंकि जो है बच्चों ने पास्ता खाना था, मेरे बच्चे ये नहीं खाते, ये मेरे हस्बैंड और मैंने ही खाना था। तो मेरे बच्चों के लिए मैंने पास्ता बनाया हुआ, तो वो अच्छा खासा कल जो मैंने आपको दिखाया था रात को कुकिंग की थी, तो ये बच गया था। सॉरी, इस तरह होता है जब आप वॉइस ओवर करो तो आवाज़ें जो है ना फ़ोन की बच जाती है, तो मैं इसको कर देती हूँ म्यूट। तो खैर ये पास्ता कल मैंने बनाया था, तो ये बच गया था, तो मुझे था चलो मैं ये पास्ता जो है ना आराम से बच्चे मेरे ये वाला पास्ता खा लेंगे लंच में। लंच कर लेने के बाद मैं ज़रूर नैप लेती हूँ, तकरीबन कोई आधा पौना घंटा या समटाइम्स घंटा 1.5 घंटे का, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के बाद रात को मैं बहुत लेट सोती हूँ, तो मुझे होता है कि मैं सुबह जो है ना मीन्स दोपहर को एक नैप ज़रूर ले लूँ। नैप ले लेने के बाद चाय शाय पी मैंने और फिर रात हो जाती है इतनी जल्दी। तो बच्चों के मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो वो फिर उनके साथ भी लगी रहती हूँ। तो उसके बाद जो है ना ये रात को हमें था कि हम जाके बिरयानी लेकर आते हैं। यहाँ पर एक बिरयानी बड़े मज़े की मिलती है, तो हमें था कि वहाँ से जाके बिरयानी लेकर आते हैं, विच इज़ कराची बिरयानी। लेकिन जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें जो है वो एक नई बिरयानी वाली शॉप नज़र आई, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो लेट्स ट्राई दिस बिरयानी। तो वो एक पहले कोई और रेस्टोरेंट था नान के नाम से, फिर उन्होंने वो बंद कर दिया, तो अभी ये नया एक कोई रेस्टोरेंट खुला है, दाता, आई थिंक दाता बिरयानी यही नाम था। तो हम वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की और टेक अवे किया उनका बिरयानी। वी जस्ट वांटेड टू ट्राई कि कैसे बनेगी ये बड़ी बिरयानी, कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि कराची बिरयानी ये दाता पकवान कराची बिरयानी तो बहुत मज़े की होती है। तो अच्छी थी, इट वाज लाइक हम लेकर आए और लाइक मैं उनको बताया कि जी हम नहीं खाते लेग पीस, तो प्लीज़ डोंट गिव अस लेग पीसेस। तो उन्होंने हमें लेग पीस नहीं दिए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि जब हम कराची बिरयानी से लेकर आते हैं बिरयानी, तो उसमें राइस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसमें ये डब्बों में डाली हुई थी, इसमें राइस की क्वांटिटी वाज लेस कंपैरेटिवली जो हम कराची बिरयानी से लेकर आते हैं। लेकिन टेस्ट वाइज इट वाज नॉट बैड, बहुत मज़े के चावल थे, बहुत ही यानी कि रोस्टेड पीसेस थे चिकन के, और साथ में जो चावल थे वो भी बड़े मज़ेदार थे। तो इट वाज नॉट बैड एट ऑल। लेकिन बस मुझे सिर्फ ये थोड़ा फील हुआ, क्योंकि अगर कंपैरिजन करो तो मुझे वो वाले चावल ज़्यादा लगते हैं, कि वो ज़्यादा वो क्वांटिटी में चावल होते हैं, इसमें चिकन के पीस ऊपर पड़े थे और चावल की क्वांटिटी जो है वो कम थी। तो मुझसे रेजिस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने सिर्फ एक बाइट लिए कि कैसे है। बट और इन्होंने जो है ना इसमें लेमन भी थे, उधर उसमें लेमन नहीं होते, इसमें लाल मिर्चें गोल वाली थी, उसमें भी लाल मिर्चें नहीं होती। टेस्ट में बहुत डिफरेंस था, बट वो भी बहुत मज़े की है और ये भी बहुत मज़े की है।
खैर बस खाना शाना जो है ना, फिर मुझे था कि चलो लगा लेते हैं। फिर बीच में थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा क्योंकि बेटा मेरा कंबाइंड स्टडी के लिए गया हुआ था। व्हेन ही केम बैक तो उसमें काफ़ी 1 घंटा गुजर गया था जब तक फिर मैंने इसे माइक्रोवेव किया। और मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि इन्हीं बॉक्सेस में माइक्रोवेव करूं क्योंकि खुले बर्तन में इसको बहुत टाइम लगता है गर्म होने में। तो मैं माइक्रोवेव कर लेने के बाद तो फिर मैं इनको डिश में निकालती हूँ क्योंकि एक तो बड़ी डिशेस होती हैं, ये आती नहीं पूरी उसके अंदर माइक्रोवेव में। हत्ता कि मेरा माइक्रोवेव छोटा है नहीं लेकिन फिर भी नहीं आती। तो क्योंकि मैंने एक हाथ से, अब आप ये मुझे मत कहना कि ये आपने किस तरह से डाल दी है, एक्चुअली मेरे हाथ में कैमरा था और एक हाथ से मैं चावल डाल रही थी और बहुत गर्म थे क्योंकि ये मैंने गर्म किए थे और इसमें से बहुत अच्छी खासी स्टीम निकल रही थी। तो ये मैंने चावल निकाले और इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं जब दूसरे लेकर आती हूँ उसमें एक मीन्स जब हम डबल प्लेट लेकर आते हैं उसमें इतनी चावल होते हैं जितने इसमें 2 प्लेट्स में थे। तो इसलिए मुझे ये चावल थोड़े से कम लगे क्योंकि वो जब हम लेकर आते हैं तो वो मुझसे तो पूरे हमसे खाए नहीं जाते और वो रह जाते हैं और इसमें बच्चे कुछ भी नहीं। तो खैर लेकिन ऑन द अदर हैंड इट वाज वेरी टेस्टी एंड अ न्यू एडिशन यू कैन से, क्योंकि मेरे बच्चे चावलों के बहुत शौकीन हैं और स्पेशली ये बिरयानी उन्हें बहुत अच्छी लगती। खैर मैंने अपने लिए बिरयानी डाली और आज जो है ना वो मैंने 2 दिन से थोड़ा चीट डे स्टार्ट किया हुआ, सो दैट्स व्हाई आई एम ईटिंग अ लॉट। बट ये है कि मैं दोबारा से कुछ दिनों में दोबारा से अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करूँगी। बट ये चावल जो है ना वो मुझे वैसे डॉक्टर ने मना किया लेकिन मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं खा लेती हूँ। तो ये अब मैं लगी हूँ डालने चावल अपने लिए और बच्चों के लिए। और सीरियसली मेरे बच्चे अभी भी मुझे बोलते दे आर ग्रोन अप्स नाउ बट दे आस्क मी मम्मा हमें चावल डाल के दे दे। तो फिर मुझे उनको डाल के देने पड़ते हैं। बट ये कि बच्चे माँ को नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे। खैर खाना वगैरह खा लेने के बाद मुझे था कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी अपने कॉफ़ी डिस्पेंसर की। तो ये जो है वो मेरा कॉफ़ी डिस्पेंसर था, इसको मैंने ओपन किया। इसके साथ जो है वो एक बुकलेट थी और एक इसका नीचे जिधर इसको हम स्टैंड कह सकते हैं वो था और साथ में डिस्पेंसर था। और जेवरो जेवरो कोई ब्रांड, आई डोंट नो, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। और ये मैंने इसको ओपन किया एंड ओपन कर लेने के बाद जो है ये इसका नीचे का स्टैंड है और ये जो है डिस्पेंसर है। तो डिस्पेंसर वाज सीरियसली इट्स वेरी नाइस डिस्पेंसर। तो ये डिस्पेंसर मैंने इसको अनबॉक्स किया है अब आपके सामने और इसमें अच्छी खासी कॉफ़ी आती है, मींस 2 डब्बे कॉफ़ी के आ जाएंगे। और इसके नीचे जो है ना वो एक जगह बनी हुई है, उसके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जब आप इसको दबाते हैं तो ये जो है ना नीचे से मूव करता है, रोल करता है और उसमें मीन्स वो आपको नज़र आ रहा होगा उसमें उतनी क्वांटिटी ही आती है कॉफ़ी की जितनी आपको चाहिए। अब ये एक दफ़ा जब मैं प्रेस करूँगी तो नीचे से ये हिलेगा और वो उतनी कॉफ़ी को रखता है बीच में जितनी आपको एक कैपेची ये जो नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी होती है उसमें जितनी चाहिए होती है। सो इट वाज गुड कि अगर चम्मच का बिल्कुल इस्तेमाल इसमें नहीं है, आपने सिर्फ प्रेस किया, कॉफ़ी डाली और उसके बाद आपने यूज़ कर लिया। तो खैर मैं जब भी कोई नई चीज़ लेकर आती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि पहले मैं उसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँ और वॉश किए बगैर मैं कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करती। तो ये डिस्पेंसर जब हो गया तब मैंने इसका बॉक्स क्योंकि मुझे रखना है, पैकिंग के काम आता है। तो ये बुकलेट है, इसमें सारी इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस में लिखी हुई थी। खैर और सारे पार्ट्स बताए हुए हैं कि ये इस तरह, ये इस तरह और ये इस तरह। तो खैर ये मैंने रख लेने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश कर लेने के बाद मैंने इसको सूखने रखा क्योंकि मेरे किचन में फ़ैन ऑन था और उस वक्त कुकिंग नहीं हो रही थी। तो मैंने इसको रखा थोड़ी देर कि ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर कॉफ़ी जो मेरी पुराने जिस बॉक्स में पड़ी हुई है, मीन्स मेरे छोटे से पॉट में पड़ी होती है मेरे कॉफ़ी और शुगर एंड टी वाला जो है पॉट्स हैं उसमें पड़ी होती है। तो उससे मैंने निकाली और उसके बाद जो है ना उसके अंदर मैंने ये कॉफ़ी खाली कर दी।
और फिर मुझे था कि लेट मी ट्राई इट। तो ये है, और देख रहे हो दूसरा जो ढक्कन है वो बेटी ने उस दिन मेरा तोड़ दिया था और फिर उसको जोड़ना पड़ा। खैर अभी ये कॉफ़ी का है और ये इसमें से मैंने निकाल ली और अब मैं इसके अंदर डालूंगी। अच्छी खासी इसमें कॉफ़ी आ जाती है। पे की दफ़ा में पूरे महीने की कॉफ़ी डाल के इसके अंदर रख दें तो आपको बार बार कॉफ़ी लेने की, क्योंकि आपको संभालने की प्रॉब्लम होती है ना कॉफ़ी को कि कहाँ पर रखा जाए, तो इट्स अ गुड थिंग। और ये इसके अंदर मैंने कॉफ़ी खाली कर दी है और इसका ये कैप है। और इसके बाद मुझे था कि चलो ट्राई करते हैं कि कितनी कॉफ़ी की क्वांटिटी इस जार में से निकलती है, और यू कैन से कि डिस्पेंसर में से निकलती है। तो मैंने इसे अपने कप में एक कॉफ़ी का जो है वो इसका जो सिरे से प्रेस किया तो उसमें से कॉफ़ी निकली, और ये मैं रख रही हूँ। और फिर मैंने इसमें से कॉफ़ी निकाली और मुझे था कि मैं चेक करती हूँ कि कितनी कॉफ़ी निकलती है, तो वो उतनी ही क्वांटिटी निकली जितनी मुझे चाहिए थी। अभी आप देखें कितने मज़े से इसमें से कॉफ़ी निकलेगी। आप एक दो दफ़ा दबाएंगे क्योंकि वो नीचे सारे कंपार्टमेंट उसके खाली थे, और मैंने जब इसमें से किया, देखें अभी कॉफ़ी निकल आई है और मैंने इसको रखा और उतनी ही कॉफ़ी निकली जितनी मुझे चाहिए थी। तो खैर मैंने अपने इसमें पानी डाला और मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई। और ये रात को बहुत लेट था तो मुझे था कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दूं कि हाउ इट इज़ एंड हाउ इट वर्क्स। सो उम्मीद है कि आज का लॉन्ग डे था, बहुत आपको पसंद आया होगा मेरा सारे दिन की रूटीन। और अगर पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।